हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं तनुप्रिया। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बक्सर के स्थानीय वैष्णवी होटल में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के नेतृत्व में बक्सर में गुरुवार को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के एक्सटेंशन सेंटर का शिलान्यास किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और अश्विनी चौबे की स्थिति में हुआ। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार का हर सिस्टम डिजिटल होगा, चाहे जमीन की खरीद बिक्री का कार्य हो या कोई और प्रशासनिक कार्य हो। किसी को भी थाने में जाने की जरूरत नहीं है। पीड़ित व्यक्ति घर बैठे FIR कर सकते हैं और साथ ही साथ यह भी कहा कि कोई भी पेंशन वाले व्यक्ति को परेशान होने की जरूरत नहीं, बस एक माउस क्लिक में हर काम आसान हो जाएगा। मैं DM साहब से आग्रह करूंगा, जितनी जल्दी आप जमीन उपलब्ध करा देंगे तो मेडिकल कॉलेज अगर बन सकता है तो इंजीनियरिंग कॉलेज उससे पहले बनना चाहिए। इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसके राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराए। तो महिला पॉलिटेक्निक, महिला पॉलिटेक्निक, ये महिला ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तो अश्विनी चौबे के सांसद रहते और हम लोग के मंत्री रहते हुए अगर बक्सर में इतना भी काम नहीं हुआ तो फिर मंत्री कहलाने का, सांसद बनाने का क्या औचित्य है। लगाम जमा करते हैं, अब आपको कर्मचारी खोजने की जरूरत नहीं है। तो याद होगा यहाँ बैठे गांव के लोग कर्मचारी को खोजते रहते, कर्मचारी दौड़ते चलता है, उसके बैठने को कोई जगह नहीं है। तो 2 अक्टूबर से पूरे बिहार में जो भी जमीन का लगान है वो जमा करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे साइबर कैफे में बैठकर आप भू लगान जमा कर सकेंगे। उतना ही नहीं तो म्यूटेशन कराना बहुत कठिन काम होता है बिहार में। जमीन तो खरीद लिया लेकिन उसी के नाम से 10 साल हो गया, 5 साल म्यूटेशन कराना कठिन काम होता है। तो अब जमीन की जो म्यूटेशन है वो अभी ऑनलाइन 2 अक्टूबर से और प्रारंभ होने जा रहा है। अब हर बड़ा बाबू, छोटा बाबू, हर साहब, हर चपरासी से लेकर हर आदमी का डेटा ऑनलाइन होगा। काम चालू हो गया है। कब नियुक्ति हुई, उम्र क्या थी, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई, कब घूस लेते पकड़ा गया, कब उसको रिवार्ड मिला, कब उसकी बदली हुई, कब उसका प्रमोशन हुआ, कब उसका सेवानिवृत्ति हुई, ये सारी चीजें एक माउस क्लिक कीजिएगा तो उस व्यक्ति का पूरा इतिहास वो जो है और आपके सामने आ जाएगा। पर काम हुआ और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि बिहार के अंदर 5200 पंचायतों में ये IT का काम करने के लिए वाईफाई ब्रॉडबैंड का तार बिछा दिया गया है और बाकी बचे पंचायत का टेंडर हो गया है। और अगले 1-1.5 साल में बिहार का एक भी पंचायत नहीं बचेगा जहाँ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का काम पूरा नहीं हो गया होगा। आधार को मोबाइल पे करके सीधा गरीबों के बैंक अकाउंट में पेंशन मिलना शुरू होता था, सिर्फ कागज पर। स्कूल में स्टूडेंट हैं 200, रजिस्टर पर है 500, मास्टर साहब हैं 30, रजिस्टर पर है 60। एक बार जब डिजिटल कनेक्ट होने लगे तो आपकी उंगलियां झूठ नहीं बोल सकती, आपकी आंखों के निशान। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में सांप के काटने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि महिला घर में साफ सफाई का काम कर रही थी। इसी बीच एक थैले में सफाई के दौरान महिला को सांप काट लिया। सांप काटने की सूचना घर वालों को मिली। आसपास के लोगों ने महिला को उपचार के लिए रेफरल अस्पताल लाया, जहां महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान पूनम देवी के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मोकामा थाना की पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला महादलित परिवार की गरीब महिला है। घर में साफ सफाई का कार्य कर रही थी। झोला में पहले से सांप बैठा हुआ था। अगल बगल में पानी का प्रकोप है। बाढ़ की स्थिति लगभग है। जहरीला सांप था, हाथ में काट लिया।
बाढ़ प्रखंड के पछियारी मलाही गांव में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवा परिवर्तन संस्थान के द्वारा 100 लोगों के बीच प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र वितरण किया गया। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले को सम्मानित भी किया गया। इस संदर्भ में एरिया मैनेजर अभिजीत कुमार ने बताया कि यह प्रशिक्षण कौशल विकास योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। इसमें सिलाई, ब्यूटिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, डाटा एंट्री, फूल झाड़ू बनाना, कंप्यूटर कोर्स सहित कई प्रकार के कोर्स पढ़ाए एवं सिखाए जाते हैं, जिसमें प्रशिक्षण उपरांत पास होने पर प्रशिक्षित लोगों को कौशल विकास योजना के तहत रोजगार भी दिया जाता है एवं महिलाओं के लिए घर बैठे स्वरोजगार भी दिया जाता है। बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय के खेल मैदान में 3 दिनों से 8 टीमों के बीच चल रही फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन गुरुवार को बड़ी धूमधाम से किया गया। प्रतियोगिता के समापन पर मुख्य अतिथि के रूप में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के डॉक्टर के सिंह ने सभी को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया और विजेता टीम को बधाई दी। अररिया यादव कॉलेज के प्रांगण में निषाद विकास संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 17 अक्टूबर को निषाद विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी अररिया आगमन पर तैयार, साथ ही 4 नवंबर को गांधी मैदान में आयोजित आरक्षण रैली को आयोजन को सफल बनाने को विशेष रूप से चर्चा किया गया। निषाद विकास संघ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को गांधी मैदान चलने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर निषाद विकास संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैद्यनाथ सहनी उपस्थित हुए। साथ ही अररिया जिले से पूरे जिले के निषाद विकास संघ के पदाधिकारी ने भाग लिया। ये कार्यक्रम जो आज का जो यादव इंटर कॉलेज में अररिया में जो कार्यक्रम का जो बैठक आयोजन किया गया, खास करके सन ऑफ मल्ला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश जी के आह्वान पे बिहार के 38 जिला में उनका SC/ST आरक्षण संवाद यात्रा का शुरुआत हो चुका है। दूसरा चरण जो है ना समाप्त हो चुका, 9 जिला समाप्त हो चुका है और फिर बिहार के 29 जिला में उनका भ्रमण है। 17/10/2018 को आपके जिला में अररिया जिला में सन ऑफ मल्ला श्री मुकेश सहनी जी का आगमन हो रहा है। उसी का तैयारी के लिए आज ये बैठक रखी गई है कि उनके स्वागत के लिए अधिक से अधिक सभी जिला, इस जिला से अररिया जिला से सभी लोग आके सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का स्वागत करें और उनको मान सम्मान से यहाँ से विदा करें। और 4 नवंबर 2018 को भी जो संवाद यात्रा देने के लिए आ रहे हैं सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी, जो अपना विचार रखेंगे और अपने सभी गाँव से अपने निषाद समाज को ये आरक्षण क्या है और हमारा आगामी लड़ाई क्या है, किस मुद्दा पर है, इसके लिए खास करके वो आ रहे हैं। सुपौल में बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के आदेशानुसार जिले के सभी केंद्रों पर SDM क्यूम अंसारी ने औचक निरीक्षण किया। इसी दौरान क्यूम अंसारी ने पिपरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जिसमें दवा की स्टॉक एक्सपायरी, समय पर डॉक्टर का रहना, साथ ही OPD एवं शल्य कक्ष, प्रसूता कक्ष एवं साफ सफाई पर खास तौर से जाँच की गई। इस दौरान सभी स्वास्थ्य कर्मी एवं चिकित्सक उपस्थित रहे। डॉक्टर साहब डांटते हैं? नहीं कोई नहीं डांटता, सब दवा दे देता है ना। अब कोई दिक्कत हो, आप क्या चाहते हैं इसमें? देखिए, आज प्रधान सचिव हेल्थ के आदेश पे पूरे बिहार में सभी हॉस्पिटल्स, चाहे वो PHC हो, सामुदायिक हो, रेफरल हो या सदर हो, सभी जगह जांच की जा रही है। और जांच में हमें 6-7 पॉइंट्स थे, जिसमें ये देखना था कि दवा की क्या स्थिति है, डॉक्टर कितने हैं, स्टाफ्स कितने हैं, समय पे हॉस्पिटल खुलता है या नहीं खुलता है, ये सब सारी चीज़ों पर हम लोग आज इसका औचक निरीक्षण कर रहे हैं। पूरे जिले में हो रहा है, उसी के तहत हम लोग यहाँ आए। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय बाजार में स्थित दुर्गा स्थान परिसर से गणपति बप्पा के जयकारे लगते हुए कलश लेकर बाजार के चिलौनी नदी से जल भरकर कलश यात्रा निकाली गई। बाजार के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलश यात्रा वापस दुर्गा स्थान पहुंची, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चतुर्थी 4 दिनों तक जो पूजा चलती है, उस संदर्भ में भगवान गणपति का कलश
छातापुर दुर्गा मंदिर के प्रांगण से भगवान शिव का मंदिर, हाई स्कूल चौक, भगवान शिव का मंदिर तक पहुंच के वहां जल भरने के उपरांत फिर पुनः दुर्गा मंदिर स्थल में प्रस्थान की। दूसरे शुभ उपलक्ष्य में बप्पा पूजा सेवा समिति के बैनर के तले हम लोग कलश यात्रा निकाले थे और इस गणेश जी का इतनी बड़ी महत्व है। यहाँ जो जिस कामना से आते हैं उसका गणेश जी उनका कामना पूरा करते हैं और आज हजारों की संख्या में माताओं के द्वारा जो कलश यात्रा निकाली गई, बनारस से, सुखपुर से आए हुए सभी पंडितों के द्वारा वैदिकों मंत्रोच्चारण के साथ आज कलश यात्रा से गणेश महोत्सव की 7 दिवसीय यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, जिसका समापन 19 तारीख को होगा और 20 का इसका अंतिम जो कार्यक्रम है वो होकर इसका समापन होना है। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल कर रहे 125 अस्थायी सफाई मजदूरों ने स्थानीय अधिकारी की उदासीनता से क्षुब्ध होकर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपना दुखड़ा सुनाने का ऐलान किया है और साथ ही मजदूरों ने हड़ताल कायम रखने पर गणेश पूजा भी नहीं मनाने का निर्णय लिया है। मोकामा नगर परिषद के 125 अस्थायी सफाई मजदूरों ने 6 सितंबर से अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रखी है। हमारी मांगे पूरी करें, हमारी मांगे पूरी करें और हमारे 15 निलंबित कर्मी भी बैठा हुआ है, उन्हें भी काम पर वापस लाया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। ये हमारी मांगे एकदम बरकरार मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष हम लोग आगे भी तक जाएंगे और हम लोग का ये गरीबी हालत के कारण हम लोग गणेश पूजा भी हम लोग नहीं मनाने के लिए तैयार हैं। अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर देशराज राणा के मार्गदर्शन में मुंगेर जिले में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा बहाल किया गया। छोटी गोविंदपुर, फुल्का, जमालपुर में प्रदेश अध्यक्ष पीनू आनंद सहित प्रदेश महासचिव अभिषेक यादव ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस सेवा चालू करते हुए एम्बुलेंस को रवाना किया। कहाँ पर है? मैं किरणदेव यादव, प्रदेश प्रवक्ता आपकी अपनी अधिकार पार्टी बिहार। फिलहाल 12 जिलों में हमारे ठाकुर देशराज राणा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष पीनू आनंद जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में लगभग अभी 12 जिला में एम्बुलेंस सेवा दी गई है। चूँकि बिहार में एम्बुलेंस जो सरकार द्वारा दी गई थी वह धरातल पर काम नहीं कर रही है। हॉस्पिटल में पेशेंट को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऐसी परिस्थिति में हमारे ठाकुर देशराज राणा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आम जनता की दुख तकलीफ को देखा और उन्होंने पूरे बिहार में घोषणा किया है कि एम्बुलेंस सेवा हम देंगे। साथ ही साथ इसके बाद प्रत्येक जिला में हम लोग CCTV कैमरा भी लगवाएंगे। सेवा प्रदान की गई है, इसमें से एक भागलपुर है, एक आपका समस्तीपुर है, एक आपका अरवल है, एक आपका बेतिया है। मतलब अन्य जिलों में दे चुका हूँ मैं अब तक। अब मुझे 38 जिलों में 38 एम्बुलेंस देने हैं और इसके लिए फ्री सेवा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं है। इसीलिए हमारे आदरणीय ठाकुर देशराज सिंह राणा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने फ्री सेवा एम्बुलेंस की शुरुआत की। मैं उनको और अपने पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुंगेर के सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में स्वच्छता दिवस के अवसर पर स्थानीय बड़ी बाजार मुंगेर किले में प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता पर ध्यान देना अति आवश्यक है। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। अलग अलग प्रकार की आशीष देते हैं। हाथों में पुष्पिका और मोदक लिए हुए, ये भाव बताता है कि हम अपने जीवन के अच्छे कर्मों का फल प्राप्त करें। घर के अगल बगल अपने मन को, मन स्थिति को जब तक आप सुदृढ़ ना करेंगे, अपने मन की क्रिया
में स्थिति को सजग नहीं बनाएंगे, सरल नहीं बनाएंगे और सहजता नहीं बनाएंगे, आपके अंदर आत्म मोकामा में लुटेरों ने लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस की नींद हराम कर दी है। बाइक सवार 2 लुटेरों ने बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहे एक व्यक्ति से 1.5 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। पीड़ित युवक विनय कुमार सिंह के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मोकामा शाखा से रुपए निकालकर वह अपने घर जा रहे थे। लूट की वारदात को देख रहे लोगों ने लुटेरों पीछा भी किया, लेकिन लुटेरे बाढ़ की दिशा में भागने में सफल रहे। इस घटना के बाद मोकामा पुलिस ने भी लुटेरे को दबोचने की कवायद तेज कर दी है। कैसे क्या हुआ सर आपके साथ? स्टेट बैंक से पैसा लेकर इधर स्टेशन रोड तरफ आ रहे थे। थाना के गेट के सामने थोड़ा सा आगे, थाना से 10 कदम आगे, वहाँ से ओवरटेक किया मोटरसाइकिल। एक पल्सर था, 2 आदमी चढ़ा हुआ था, झोला छीना और चलते बना। कितना लूट हुआ आपके साथ? 1.5 लाख। कि कहाँ से जा रहे थे पैसे निकाल के आप? SBI बैंक मोकामा। जाना कहाँ था आपको? हमको मोकामा गुरुदेव टोलाना था। अच्छा, घर पड़ता है पुराना मेरा। अच्छा। धरैया प्रखंड के अंतर्गत लुगाई पंचायत में 7 निश्चय योजना में घोर लापरवाही देखने को मिली है। पैसे मिले 5 महीने हो गए हैं, लेकिन काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही हो रही है। लुगाई पंचायत के वार्ड नंबर 2 में गली का काम होना था, लेकिन अभी तक बस नाली का काम ही हुआ है और वह नाली भी टूट गई। घोरैया प्रखंड के वार्ड संघ के अध्यक्ष लालमुनि चौहान से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सरकारी काम ऐसे ही चलता है। कौन से पंचायत के आप वार्ड हैं? कौन है आपके मुखिया जी? कुमारी देवी। आपने क्या मतलब 7 निश्चित योजना में क्या काम किया? नाली गली में। कितना दिन पहले आपको पैसा मिला है? 6-7 महीना में आप फाइनल काम क्यों नहीं किए? गांव समाज में विचार मिल रहा है तो बरसात आने से। पैसा तो बरसात नहीं समझता ना सर। हाँ, तो जगह जगह पे आपका सर नाला फट गया है, वो क्यों? अभी तो 1 महीना हुआ है नाला बन गया है आपका, वो क्यों? दिखा देंगे, वीडियो है, बना के आए। कितना नंबर ईटा यूज किए हैं आप? 1 नंबर ही कह के आया है। कह के नहीं, कहने का हमारे पास जो वीडियो बनाए उनके बारे में आप बोलिए। 1 नंबर है क्या वीडियो में? आप क्या बनाए सर? आपके सामने में बना है सर, आपका भी फोटो आया है उसमें, ऐसा तो नहीं आया है कि कब तक में फाइनल हो जाएगा काम? सर 1 महीना टाइम। 1 महीने। सुपौल जिले के जदिया हाई स्कूल में बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा हजारों मूल्य के कंप्यूटर और मोटर की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि पहले भी यहां चोरी हुई थी, जिस संबंध में जदिया थाना को एक लिखित आवेदन प्रधान के द्वारा दिया गया था। ठीक 1 महीने के बाद उसी तारीख को फिर से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। कभी घटना दिनांक 12/9/18 के रात में, बुधवार की रात ही कल, चोरों के द्वारा कार्यालय एवं खेल कक्ष का ताला तोड़ करके ध्वनि प्रसारक यंत्र का पूरा सेट, एम्पलीफायर, माइक, कोडलेस नियंत्रण यंत्र होता है वो, और खेलकूद कक्ष से बैडमिंटन सेट, फुटबॉल और पानी का मोटर चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया। तो सुबह विद्यालय आए तो ताला टूटा हुआ था। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।